नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं IBC 24। मैं हूं आपके साथ आकांक्षा पांडे। तो शाम के 7 बज रहे हैं और वक्त हो गया है मध्य प्रदेश के बुलेटिन का, मध्य प्रदेश में आज क्या हुआ का। तो सिर्फ 24 मिनट में मध्य प्रदेश की हर खबर का पूरा अपडेट आपको मिलेगा इस बुलेटिन में। सबसे पहले इस बुलेटिन में बात करेंगे सौरभ शर्मा की, जिसे इस वक्त देश भर की एजेंसियां ढूंढ रही है, जो इस वक्त मध्य प्रदेश ही नहीं बल्कि पूरे देश में चर्चा का विषय बना हुआ है। लेकिन अब चर्चा सिर्फ भ्रष्टाचार की नहीं बल्कि सियासत की भी हो रही है, क्योंकि खुद PCC चीफ जीतू पटवारी अब सौरभ शर्मा की जान को खतरा बताते हुए सुरक्षा की मांग कर रहे हैं। देखिए रिपोर्ट। भ्रष्टाचार की सुनहरी लंका के रावण सौरभ शर्मा की जान को खतरा, ये एक बयान नहीं बल्कि इस केस का नया मोड़ है, जिस मोड़ पर अब सियासत भी शामिल हो गई है। PCC चीफ जीतू पटवारी ने भी सौरभ शर्मा को सुरक्षा देने की बात कही है। पटवारी का कहना है कि सौरभ के सामने आने से भ्रष्टाचार में शामिल बड़े नेताओं की पोल खुलेगी। सौरभ शर्मा की हत्या हो सकती है, क्योंकि जब जब भी सौरभ शर्मा आएगा सामने तब तब कई के चेहरे बेनकाब होंगे। तो मैं मानता हूं उनको सुरक्षा भी दी जाए और जल्दी से गिरफ्तार भी किया जाए। पटवारी से पहले सौरभ शर्मा की मां और दोस्त भी सौरभ की सुरक्षा की मांग कर चुके हैं। IBC 24 के सामने आकर सौरभ की मां ने कहा था कि अगर सरकार सौरभ की जान की सुरक्षा का वादा करती है तो सौरभ खुद सबके सामने आएगा। हमने सौरभ की जान की सुरक्षा के लिए न्यायालय में आवेदन दिया है और सरकार सौरभ की सुरक्षा की गारंटी लेता है तो वो स्वयं सामने आकर सब बातों का जवाब देगा। आज की स्थिति में सौरभ की जान को खतरा है। PCC चीफ जीतू पटवारी ने सौरभ के लिए सुरक्षा की मांग की तो बीजेपी ने भी इस मांग का जवाब दिया। जीतू पटवारी भ्रष्टाचार की जड़ें खोदने की जगह भ्रष्टाचारियों की सुरक्षा की चिंता कर रहे हैं। मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी सरकार ने भ्रष्टाचार का ये बड़ा घोटाला उजागर किया है। हमारी सरकार का दृढ़ निश्चय था, जिसकी वजह से ये मामला सामने आया है। करप्शन के काले सोने और अकूत संपत्ति का मालिक सौरभ शर्मा कहाँ है? अब तक एजेंसियों को इसकी भनक भी नहीं है। लेकिन सौरभ की जान को किससे खतरा है? ये सवाल अब भी सभी को परेशान कर रहा है। क्या सौरभ के पीछे कोई बड़ी ताकत है जो अब सौरभ के सामने आने से खतरे में है? कई सवाल हैं जिसके जवाब अब तलाशे जा रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, IBC 24। और देखिए, सौरभ के पीछे इस वक्त देश की 4 एजेंसी लगी हुई है। लोकायुक्त अलग जांच कर रही है, ED की एंट्री हो चुकी है और इसके अलावा DRI भी अलग से जांच कर रही है। और अब इस पूरे मामले में ED ने जानकारी दी है। 27 दिसंबर को 3 ठिकानों पर छापेमार कार्रवाई की गई थी। न सिर्फ भोपाल बल्कि ग्वालियर और जबलपुर में भी सर्चिंग की गई थी और तलाशी के दौरान कई महत्वपूर्ण दस्तावेज मिले हैं। चेतन गौर, जो कि सौरभ शर्मा का दोस्त है, उसके नाम पर 6 करोड़ से ज्यादा की FD मिली है, फिक्स्ड डिपॉजिट मिला है। वहीं सौरभ के परिवार और कंपनियों के नाम 4 करोड़ से ज्यादा का बैंक बैलेंस सामने आया है। 23 करोड़ रुपए से ज्यादा की अचल संपत्ति के दस्तावेज भी मिले हैं और इन तमाम डॉक्यूमेंट्स को ED ने जब्त कर लिया है। आगे की जांच की जा रही है। और जैसा कि हम बार बार कह रहे थे कि सौरभ अकेला नहीं, उसके कई राजदार हैं। काली कमाई के धन कुबेर सौरभ शर्मा के साथ उसके 4 साथी परिवहन आरक्षकों ने भी भ्रष्टाचार से मोटी रकम कमाई है। सौरभ के ये सभी साथी अब गायब हो गए हैं। सौरभ की ही तरह इन्होंने इंटरनेट, सोशल मीडिया से भी अपने तमाम अकाउंट्स डिलीट कर दिए हैं। ऐसी शिकायत ग्वालियर के अधिवक्ता संकेत साहू ने लोकायुक्त सहित मुख्यमंत्री और वरिष्ठ अफसरों से की है। शिकायतकर्ता ने सौरभ के इन साथियों के खिलाफ भी केस दर्ज कर जांच करने की मांग की है। इधर देवास में पूछताछ के लिए एक दलित युवक को थाने बुलाया जाता है, लेकिन कुछ वक्त बाद ही परिजनों को उसकी मौत की खबर मिलती है। यह खबर सिर्फ परिजनों को ही नहीं बल्कि पूरे मध्य प्रदेश को हिलाकर रख देती है और सियासत फिर भड़क उठती है। तो मध्य प्रदेश में अब क्यों हो रही है दलित पॉलिटिक्स, देखिए इस रिपोर्ट में। मध्य प्रदेश की सियासत में देवास की घटना ने उथल पुथल मचा दी है। रविवार को पूछताछ के लिए बुलाए गए दलित युवक की थाने में खुदकुशी की कोशिश और इलाज के दौरान उसकी मौत ने पुलिस पर सवाल खड़े कर दिए हैं।
परिजनों ने थाने का घेराव कर जमकर हंगामा काटा, तो इधर कांग्रेस ने इस घटना को लपकने में देर नहीं की। खुद पीसीसी चीफ जीतू पटवारी देवास पहुंचे और इसे खुदकुशी नहीं बल्कि पुलिस वालों की बर्बरता बताया। दलितों की हत्या थाने में करना, दलित परिवारों की बेटियों के साथ बलात्कार करना, दलित परिवार के परिवारजनों पे पेशाब करना और दलितों के साथ एनसीआरबी के आंकड़े चीख कर बोल रहे हैं कि मध्य प्रदेश राजधानी है, उनके एसटी एससी के परिवारजनों के खिलाफ अनाचार, अत्याचार, अलग अलग तरह की यातनाओं। पीसीसी चीफ जीतू पटवारी ने मध्य प्रदेश में आदिवासी और दलितों पर लगातार बढ़ रहे अत्याचार के आरोप लगाए और महू में इसके खिलाफ उग्र आंदोलन की चेतावनी दी। पटवारी ने जहां इस मुद्दे में चिंगारी भड़काई, तो राहुल गांधी के एक पोस्ट ने इस चिंगारी से शोला बना दिया। राहुल ने एक्स पोस्ट में लिखा, ये घटनाएं बीजेपी की मनुवादी सोच का नतीजा है, सरकार की शह के बिना ये संभव नहीं है। राहुल ने पोस्ट किया तो बीजेपी की भी प्रतिक्रिया सामने आई। राहुल गांधी और जीतू पटवारी जी राजनीति चमकाने के लिए कुत्सित प्रयास करते हैं। घटना को लेकर के शासन प्रशासन गंभीर है। सरकार शासन प्रशासन कभी भी किसी भी सूरत में दोषी व्यक्ति को नहीं छोड़ती है, नहीं छोड़ेगी और पूरी घटना को स्वयं मुख्यमंत्री जी ने बहुत गंभीरता के साथ लिया है। घटना में पुलिस वालों पर रिश्वत मांगने के आरोप लगे, तो इधर एक्शन लेते हुए थाना प्रभारी को सस्पेंड भी किया गया। लेकिन थानों से लगातार सामने आ रही कस्टोडियल डेथ की घटनाओं ने प्रशासनिक कार्रवाइयों पर सवाल खड़े कर दिए। अब इन सवालों का जवाब सरकार देगी या ये सवाल भी सियासत की आंधी में दम तोड़ देंगे, ये अब वो वक्त के गर्भ में है। ब्यूरो रिपोर्ट, IBC 24। तो एक बार फिर से मध्य प्रदेश में दलितों को लेकर के राजनीति हो रही है और आखिर ये राजनीति अब क्या रुख अख्तियार करेगी, इसी पर आज रात फेस टू फेस मध्य प्रदेश जरूर देखिए राहुल सौमित्र के साथ। बहरहाल आगे बढ़ते हैं। इंदौर के तुकोगंज में हुई लूट की वारदात में इंदौर पुलिस बदमाशों को तलाशती रह गई और दिल्ली पुलिस ने इंदौर पहुंचकर लुटेरों का शॉर्ट एनकाउंटर कर दिया। दरअसल इंदौर में हुई लूट के आरोपियों ने दिल्ली में भी कई घटनाओं को अंजाम दिया था, जिसके बाद से दिल्ली पुलिस भी बदमाशों की तलाश कर रही थी। इंदौर पुलिस की स्पेशल टीम को जानकारी लगी कि बदमाश पंजाबी बाग के माधीपुर में है, जिसके बाद दिल्ली पुलिस की टीम इन्हें पकड़ने पहुंची। दिल्ली पुलिस को देख बदमाशों ने फायरिंग शुरू कर दी, जिसके बाद जवाबी कार्रवाई में दोनों बदमाशों के पैर में गोली लगी। बदमाशों की गिरफ्तारी से खुलासा हुआ कि इन्हीं बदमाशों ने इंदौर में भी लूट की वारदात को अंजाम दिया था। अब इंदौर पुलिस की एक विशेष टीम इनसे पूछताछ करने के लिए दिल्ली रवाना होगी। कुछ संदिग्ध लोग, एक रोहित कपूर, दूसरा रिंकू और सागर, दो लोग संदेह पर लगे हुए थे और जिनका ट्रैक भी थोड़ा सा क्लियर किया गया था। हमारी टीम दिल्ली तक गई हुई थी और कल दिनांक को पश्चिम दिल्ली की एक स्पेशल टीम के द्वारा उनको अपनी रक्षा में लिया गया है। शायद पुलिस टीम के साथ में आमना सामना भी हुआ है। हमारी एक स्पेशल टीम अभी जाएगी और जो विधिसम्मत कार्रवाई है वहाँ पर जाकर के पूरी करेगी। खबर विदिशा से। IBC 24 की खबर का असर हुआ है। हमने आपको खबर दिखाई थी कि दुबई और UAE की एक NGO हैंडपंप लगा रही है, लोगों से कलमा पढ़वा रही है, अरबी भाषा के बोर्ड लगवा रही है और अब इस मामले में बड़ी कार्रवाई हुई है। पुलिस ने 2 लोगों पर FIR दर्ज की है। बिना अनुमति ये गांव में हैंडपंप लगा रहे थे और प्रशासन को कानो कान खबर नहीं थी। ये हैंडपंप लगाते थे और उसके बाद हैंडपंप के पास अरबी भाषा के बोर्ड लगाते थे। प्रशासन यहां पर पहुंचा और उसके बाद अरबी भाषा के बोर्ड जब्त कर लिए गए हैं। गंज बसौदा तहसील के बावली गांव में वारदात को अंजाम दिया जा रहा था। तो IBC 24 की खबर का असर हुआ है। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं और इससे पहले भी हमने आपको खबर दिखाई थी कि 32 ऐसे घर थे जहां पर हैंडपंप लगाए गए। दुबई और UAE का एक NGO है जो लोगों के घर जाता था, बोर्ड लगाता था अरबी भाषा में और इसके साथ ही कलमा पढ़वाने के बाद लोगों को पैसे दिया करता था। IBC 24 ने इस खबर को प्रमुखता से दिखाया। उसके बाद प्रशासन टीम पहुंची, लेकिन बड़ा सवाल यह है कि प्रशासन को आखिर ये पता ही नहीं था कि बाहर से आकर के एक NGO यहां पर बोर्ड लगवा रही है, लोगों से कलमा पढ़वा रही है, उन्हें बाकायदा पैसे दे रही है। IBC 24 की खबर के बाद प्रशासन की नींद खुली और तब जाकर के यहां पर उन्होंने कार्रवाई की है। 2 लोगों के खिलाफ FIR दर्ज हुई है। बड़ी खबर भोपाल से। 54 IAS अधिकारियों को पदोन्नति मिली है। नवनीत कोठारी और P नरहरी
प्रमुख सचिव बनाए गए हैं। फिलहाल अधिकारियों की पदस्थापना नहीं बदली गई है। पदोन्नति को लेकर डीपीसी की बैठक में फैसला लिया गया है। मुख्य सचिव की अध्यक्षता में यह बैठक हुई है। 54 IAS अधिकारियों की प्रमुख सचिव, सेक्रेटरी, एडिशनल सेक्रेटरी के पद पर पदोन्नति हुई है। इन्हें प्रमोशन मिला है। दुष्यंत पराशर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। दुष्यंत, नए साल के पहले 54 IAS अधिकारियों को खुशखबरी मिली है, इनका प्रमोशन हुआ है। क्या कुछ यहाँ पर मुख्य उद्देश्य रहा इन प्रमोशन का? बिल्कुल, देखिए लंबे समय से डीपीसी जो है वो नहीं हो पाई थी और उसी के चलते कहीं ना कहीं अब डीपीसी जो है साल के अंत में हो गई है और इसके बाद तुरंत ही 54 IAS अधिकारियों की पदोन्नति के आदेश भी जारी कर दिए गए हैं। 1 जनवरी से ये आदेश जो है वो लागू होंगे और प्रभावशील रहेंगे। ऐसे में अगर पूरे अधिकारियों की बात की जाए तो इनमें प्रमुख सचिव, सेक्रेटरी और एडिशनल सेक्रेटरी अधिकारियों को बनाया गया है। तो अगर बात की जाए अलग अलग कैटेगरी की तो प्रमुख सचिव पद पर 2 अधिकारी नवनीत मोहन कोठारी और P नरहरी पर पदोन्नत हुए हैं। वहीं अगर इनके बैच की बात की जाए तो 2001 के बैच के IAS अधिकारी हैं। वहीं 19 ऐसे अधिकारी जो 2009 बैच के IAS अधिकारी हैं उनको सचिव पद पर प्रमोट किया गया है। सुपर टाइम स्केल यानी इनको सुपर टाइम स्केल किया गया है क्योंकि जिस तरीके से लगातार डीपीसी जो है वो नहीं हो पा रही थी और डीपीसी जब हुई है तो अधिकारियों को प्रमोट किया गया है। और अन्य अब आगे के जो अधिकारी हैं उनकी बात की जाए तो 3 अधिकारी एडिशनल सेक्रेटरी पद पर प्रमोट हुए हैं जो 2012 बैच के अधिकारी हैं। वहीं 33 अधिकारी ऐसे भी हैं जिनको और 2000 अब बिल्कुल दुष्यंत, अब देखना होगा कि कब तक इन्हें अब पदस्थापना दी जाती है, क्योंकि फिलहाल अभी प्रमोशन तो मिल गया है, कहाँ ये लोग काम संभालेंगे अभी ये नहीं है और फिलहाल अधिकारियों की पदस्थापना नहीं बदली है। शुक्रिया अपनी जानकारी के लिए। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और सेना अध्यक्ष उपेंद्र द्विवेदी सोमवार को उज्जैन पहुंचे और उन्होंने सबसे पहले महाकालेश्वर मंदिर पहुंचकर बाबा महाकाल का आशीर्वाद लिया। रक्षा मंत्री और सेना अध्यक्ष ने गर्भगृह में करीब 20 मिनट तक पूजा अर्चना की। पूजन मुख्य पुजारी ने उन्हें कराई। लंबे समय से हमारी यह उत्कट इच्छा थी कि भगवान महाकालेश्वर का मैं दर्शन करूं और आज ये अवसर मुझे प्राप्त हुआ। मेरा जीवन धन्य हुआ ये मानता हूं। इधर मोहन सरकार ने छोटे किसानों को बड़ी सौगात दी है। सरकार ने छोटे किसानों को उनकी उपज बेचने पर प्रति हेक्टेयर अब बोनस देने का फैसला लिया है। साथ ही सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने प्राकृतिक आपदा, ओलावृष्टि से प्रभावित किसानों के लिए राहत राशि देने के निर्देश दिए हैं। इस फैसले से किसानों की आय बढ़ेगी और वो आर्थिक रूप से मजबूत होंगे। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि किसानों को प्राकृतिक आपदा से फसलों की क्षति के प्रावधान के अनुसार राहत राशि दी जाएगी। छोटे किसानों को उपज बेचने पर जल्द बोनस देने पर फैसला लिया जाएगा। प्रत्येक किसान के जीवन में सरकार सदैव खड़ी है। इसी प्रकार से कोई नुकसानी अगर होती है असमय ओला पाला या अन्य प्रकार की व्यवस्थाओं के लिए तो वो नज़दीक में कलेक्टर को सूचना है कि वो ऐसी स्थिति में सरकार संवेदनशील तरीके साथ में सभी किसानों के है। तो किसानों बंधु से निवेदन है कि वो अपना धान बेचने अभी उपार्जन के लिए न लाए। हम इसको आगे जो खरीद की तारीख है उस तारीख में बढ़ा करके वो एडजस्ट करेंगे कि भाई ये जो दिन बच रहे हैं ये उधर बढ़ा देंगे। एमपी हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस के बंगले से मंदिर हटाने के आरोप के मामले में नया मोड़ आ गया है। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट के रजिस्ट्रार जनरल धर्मेंद्र सिंह ने अपना लिखित बयान जारी किया है जिसमें उन्होंने चीफ जस्टिस के बंगले से मंदिर हटाने के आरोपों का खंडन किया है। रजिस्ट्रार जनरल की ओर से जारी पत्र में कहा गया कि चीफ जस्टिस के बंगले में कभी मंदिर था ही नहीं। इधर चीफ जस्टिस के बंगले से मंदिर हटाने का आरोप लगाने वाले एमपी हाईकोर्ट बार एसोसिएशन के अध्यक्ष ने फिर बयान दिया है। एडवोकेट धन्य कुमार जैन ने कहा है कि पूरे मामले की जांच करवाई जानी चाहिए। अगर आरोप झूठे पाए जाते हैं तो वो सजा भुगतने के लिए तैयार है। बता दें कि धन्य कुमार जैन ने हाल ही में राष्ट्रपति, कानून मंत्री और सीजीआई को भेजी लिखित शिकायत में आरोप लगाया था कि जबलपुर स्थित चीफ जस्टिस के सरकारी बंगले से मंदिर बिना किसी प्रक्रिया के हटा दिया गया। लिहाजा पूरे मामले की जांच कर दोषियों पर कार्रवाई की जाए। मुख्य न्यायाधिपतियों के नाम लिखे, आप जांच करें ना। क्या मेरे कहने से अगर तो झूठ नहीं बोलेंगे? अगर वो कहते हैं झूठ है
मेरे लगाए गए आरोप झूठ है तो मुझे कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए, क्योंकि मैं मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय अधिवक्ता संघ का अध्यक्ष हूँ और एक अध्यक्ष को अपने ही उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधिपति के ऊपर गलत आरोप लगाना ये बहुत असहनीय कार्य है। मेरे जैसे हमारे इस अधिवक्ता संघ की गरिमा के बहुत विपरीत होगा अगर मेरे आरोप झूठे पाए जाते। इधर भिंड के लहचुरा गांव में जादव फार्म हाउस के 133 बीघा जमीन पर कब्जे को लेकर खूनी संघर्ष हो गया, जिसमें एक की मौत हो गई है। रविवार देर शाम फसल को नष्ट कर बाउंड्री बनाने का ग्रामीण विरोध कर रहे थे। बवाल में यह तब्दील हो गया। ग्रामीणों और कॉलोनाइजर पक्ष के बीच ताबड़तोड़ फायरिंग हो गई। कॉलोनाइजर पक्ष के अमरीश तोमर की मौत हो गई, जबकि कई लोग गंभीर रूप से घायल हैं। कॉलोनाइजर का आरोप है कि ग्रामीण टेरर टैक्स की मांग कर रहे थे और टेरर टैक्स नहीं देने पर फायरिंग कर दी गई। वहीं मामले के बाद भिंड एसडीएम ने इलाके में बीएनएस की धारा 163 लागू कर दी है। प्रतिबंधित क्षेत्र में 4 या उससे अधिक व्यक्ति यदि एकत्रित होंगे तो उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी और यहां पर ना ही धरना प्रदर्शन होगा, ना ही जुलूस निकाला जा सकेगा। और चलिए अब रुक करते हैं रायसेन का। यहां पर पर्यटकों को टाइगर का दीदार हुआ है। रातापानी टाइगर रिजर्व में टाइगर दिखा। पत्थर पर आराम फरमाता हुआ टाइगर नजर आ रहा है। देलावाड़ी के जंगल में टाइगर दिखा है। पर्यटकों ने इस वीडियो को बनाया और फिर उसके बाद इसे वायरल कर दिया है। रातापानी टाइगर रिजर्व में 85 से ज्यादा टाइगर है। हाल ही में से टाइगर रिजर्व घोषित किया गया है और देखिए कितने आराम से ये पत्थर पर बैठा हुआ है और आराम फरमा रहा है। इन दिनों रातापानी टाइगर रिजर्व पर्यटकों से गुलजार है। न्यू ईयर वेकेशन चल रहे हैं। लोग बड़ी संख्या में टाइगर रिजर्व पहुंच रहे हैं। पर्यटकों ने ये वीडियो बनाया है और टाइगर का दीदार कर पर्यटक खासे खुश हैं। और मध्य प्रदेश के बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें IBC 24 पर लगातार जारी है। आगे देखिए छत्तीसगढ़ में क्या है खास, छाया चौधरी के साथ हमर बानी हमर गोठ में। नमस्कार।